हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अंकिता आईएएस। तो दोस्तों, जिन चीज़ों का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो इंतज़ार खत्म हो चुका है। यूपीएससी के द्वारा 2022 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले बात करती है पोस्ट की। इसमें अब की बार 861 पोस्ट दिया गया है। 861 वैकेंसी निकली हुई है। 34 पोस्ट को रिजर्व रखा गया। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। और अक्सर हमारे स्टूडेंटों के ये सवाल आते हैं कि सर, इसमें हम एग्जाम के जो अटेम्प्ट होते हैं वो कितने बार में काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठते हो, जब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरी बात कि फॉर्म का फिलअप का कैसे क्या सिस्टम है। तो आप कितने बार भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपकी लास्ट वाली आईडी होगी, काउंट वही किया जाएगा, मान्य वही होगी। सोच समझकर तसल्ली से फॉर्म फिल करें। समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बच्चों कि यहाँ जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी बात अपन आगे करते हैं। जो नोटिफिकेशन दिया गया, देखिए सबसे पहले जो कमीशन की वेबसाइट है वो भी यहाँ दिया गया है, www.upsc.in। ठीक है, बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो ध्यान रखना, इसमें अप्लाई के लिए देखिए यहाँ पर जो लिंक दिया गया है upsc.nic.in, ये जो लिंक है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये लिंक आपको अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आगे फॉर्म फिल वगैरह का व्यवस्था करें। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो फॉर्म फिल करेंगे अपन, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आईडी, फोटो आईडी, यानी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, किसी भी रिलेटेड जो आईडी हो वो जरूरी है। ठीक है बच्चों। और आगे जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे बात करते हैं लास्ट डेट एप्लीकेशन की। तो लास्ट डेट जो यूपीएससी के द्वारा जो एप्लीकेशन का दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ दिया हुआ है 22 फरवरी 2022 शाम 6 बजे तक। तो विशेष ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट नंबर है जो ये बता रहा है रॉन्ग आंसर के लिए, तो ये 1/3 होता है। ये यूपीएससी एस्पायरेंट को समझाने की जरूरत है नहीं, ये आप लोगों को पता होगा। चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगला गाइडेंस की बात करते हो, तो विशेष रूप से ध्यान करना, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यूपीएससी के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्चुअली मैं तो बैठा ही हूँ समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी इनके द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसमें पोस्ट की बात होती है, यानी कितने प्रकार की जो इसमें जो दिया हुआ है ना, सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होती है, इसमें जो पोस्ट मेंशन होता है, देखिए सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो इसमें टोटल जो है ना, कैटेगरीज वाइज 19 प्रकार की, देखिए अगले पेज पे भी अपन चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 19 प्रकार की, तो जिसमें जिस बच्चों की रुचि हो, अपना अपना चॉइस होता है। कोई आईएएस के लिए, कोई आईएफएस के लिए, कोई आईपीएस के लिए डालता है, तो अपना अपना सबका है। तो आप अपना चॉइस अपने हिसाब से ये सब रख सकते हैं, जिनको जिसमें इंटरेस्ट हो वो रखें। ठीक है बच्चों, आगे अपन चलते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब स्टूडेंट के कैटेगरीज वाइज सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये आप लोग तसल्ली से बैठ के पढ़ लें। आप लोगों के लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। जो आपके लिए जरूरी है उसी के ऊपर, हाँ, ये बिल्कुल विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखें। जो ये दिया हुआ है, देखिए 2 प्रकार की जो पेपर है, मेंस, प्रीलिम्स और मेंस की पेपर की बात करें तो प्रीलिम्स में ये लगभग जो सेंटर जो अलाउ किए जाते हैं वो यहाँ से देखिए इसमें दिया हुआ है सेंटर। आपके आसपास नियरेस्ट जो सिटी पड़ता है वहाँ का आप सेंटर चूज कर सकते हैं। दूसरा, ये मेंस एग्जाम की है, तो मेंस में काफ़ी कम सेंटर अलाउ किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये विशेष ध्यान रखना, यहाँ जो ये दिया हुआ है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाउट, यानी जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लें, आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका चॉइस अगर दिल्ली सेंटर है, फॉर्म जल्दी फिल होने से क्या होता है, अगर सेंटर फुल हो जाते तो फिर समस्याएं आ जाती है, तो वो आप अपना चॉइस नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें ये विशेष ध्यान रखना कि जो 21 से 32 जो एज दिया हुआ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात कि यहाँ दिया हुआ है 1 अगस्त 2022, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिया हुआ है कि 2 अगस्त 1990। इस चीज़ का विषय, इसके अंडर में ही एज अपना होना चाहिए, जब ही आप फॉर्म फिल
कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना विशेष रूप से, इसके बाद का, इसके पहले का अन्यथा अलाउ नहीं किए जाएंगे। इन सब चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अपन यहाँ बैठे हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे। और बाकी अपन किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बैठे हैं, तो किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या अगर आपके पास आती है तो उसके लिए आप विशेष रूप से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सारा मेंशन जो भी दिया हुआ है सारा आप पढ़ लेना एक एक करके, आपके लिए जो जरूरी है उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, अब आती है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो इसमें कौन से किस प्रकार के कैंडिडेट के लिए किस प्रकार की पोस्ट का अलाउ किया जाता है। तो ध्यान रखना, अटेम्प्ट की बात करते हैं। जैसे सपोज डेट जनरल के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 6 बार वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जनरल के कैंडिडेट जो जनरल वाले हैं बच्चों, उनके लिए 6 अटेम्प्ट जनरल वाले। SC ST तो अनलिमिटेड है, OBC को 9 अटेम्प्ट। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और PWD वगैरह कैंडिडेट अनलिमिटेड, ये सारी चीज़ें आपके लिए है। दूसरी बात ध्यान देते हैं, फी की बात कर लेते हैं। तो फी का ऐसे सिस्टम है इसमें कि एक्चुअली जो SC ST कैंडिडेट विथ जो गर्ल्स हैं उनको तो फी माफ़ कर दिया जाता है बोर्ड की तरफ से। दूसरी बात, बाकी अदर जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके पेमेंट लगते हैं। पेमेंट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए ये, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग वगैरह यूज करके, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सारी चीज़ें जो दिया हुआ बैंक की किसी भी प्रकार की जो ऑनलाइन का वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सारी चीज़ें चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला पेज पे चलते हैं अपन, जो आपके लिए ज़रूरी है उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। बाकी आप लोग ये नोटिफिकेशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक्स पे अपन चर्चा कर लेते हैं जो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ही अपन देखिए। अब एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखना, जो यहाँ पे 13 पॉइंट दिया हुआ तेरा, ये बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। यहाँ ये बता रहा है कि सबसे पहले बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे जो कमीशन की ओर से दिया गया 13 पॉइंट पे, विड्रॉल एप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट फॉर्म तो फिल कर देता है लेकिन उनकी तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो इसका 1 मार्च से लेके, यहाँ जो डेट दिया हुआ है 1 मार्च 2022 से लेके 7 मार्च 2022 शाम 6 बजे से पहले आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉल कर सकते हैं। जो राजकुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी UPSC के जो हैं, उन्होंने ये बिल्कुल सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि हम तैयारी नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो कोई किसी भी प्रकार से काउंट नहीं की जाएगी। बाकी अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो ये सारा चीज़ एक एक करके पढ़ लेना। आप सब्जेक्ट क्या लेना है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या लेना है, मेंस एग्जाम में हमें क्या लेना, क्या क्या चीज़ है, सारा पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं, ये सारा एक एक करके आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं कि भैया हम पेपर भी कितने मार्क के आएंगे, पेपर फर्स्ट कितने, और क्या क्या जरूरी है, तो टोटल कितने नंबर के होंगे। ये सारा चीज़ आप पढ़ लेना। जो आपके लिए ज़रूरी थी लैंग्वेज, जहाँ तक ऑप्शनल सब्जेक्ट में लैंग्वेज की जो बात की जाती है, यहाँ लैंग्वेज दिया हुआ है, स्क्रिप्ट दिया हुआ है, तो जो चीज़ें ये सारा आप एक एक करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन। जो आपके लिए मोस्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बाकी ये सारा चीज़ 155 पेज का है, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। बाकी अपन बैठे हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, और UPSC के द्वारा तो ऑलरेडी उनका हेल्पलाइन नंबर है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ओके गाइज।